कैसे जाना है, कम से कम बजट मात्र 500 के अंदर मैं आपको बताऊंगा आप कैसे घूम सकते हो। एक ऐसी नगरी जहां आकर सिर्फ महाकाल जी के दर्शन नहीं, उनके शहर को करीब से महसूस करने का मन करता है। और अगर आप भी सोच रहे हो दर्शन के बाद आप घूमने कहाँ जाए, तो मैं ले आया हूँ मात्र 500 रुपये में एक ऐसा सफर जो आपको दिखाएगा उज्जैन के मशहूर दिव्य स्थल। ये कहानी है एक ऐसे नगर की जहाँ वक्त थम जाता है, जहाँ स्वयं महाकाल विराजमान है, जहाँ 3.5 काल, 3.5 शक्तिपीठ और 84 महादेव हर मोड़ पे आपका इंतजार करते हैं। तो चलो, ले चलो तुम्हें इस सफर पर जहाँ हर सांस में ओम है और हर कदम में मोक्ष छुपा है। तो जय जय श्री महाकाल भाइयों, फिलहाल इस वक्त मैं खड़ा हूँ महाकाल मंदिर के जस्ट बाहर और यहाँ से हम जाने वाले हैं महाकाल के 5 ऐसी जगह, 5 से ज़्यादा ही होंगी वो जगह। और वहाँ पे कैसे जाना है, कम से कम बजट मात्र 500 के अंदर मैं आपको बताऊंगा आप कैसे घूम सकते हो। उज्जैन की 5 प्रसिद्ध मंदिर है और हो सकेगा तो मैं वो रिक्शे वाले भैया का आपको डायरेक्ट नंबर दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। हर जगह से आपको ये रिक्शाज मिल जाती है जहाँ से आप घूमने जा सकते हो। सो बस चलते हैं मैं आपको। और इसमें ना सबसे खास मंदिर क्या है, इसके अंदर काल भैरव मंदिर भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जाएंगे वहाँ पे और दर्शन करते हैं और आपको बताते हैं और बाकी कौन कौन से मंदिर हैं। सो भाई ये है वो भाई जिनकी मैं बात कर रहा था, आप इनका डायरेक्ट नंबर ले लो, बोल दो भैया। 7489681055। तो आप जब भी उज्जैन में आओ, इस जगह का नाम क्या भैया? जगह का नाम महाकाल चौराहा। महाकाल चौराहे पे आ जाना, भैया को फोन कर देना, एकदम रीजनेबल रेट में आपको छोड़ देंगे। कितना ले लोगे भैया? इसका उज्जैन दर्शन का लेते हैं अपन 500 रुपया, गाइड पार्किंग वगैरह सब आ जाता है इसमें। ठीक है, तो कम से कम रेट में ये भैया आपको ले जाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी बार्गेनिंग कर लेना, भैया मान जाएंगे। चलो जय श्री महाकाल चले 3.5 शक्तिपीठ 3.5 काल की यात्रा पे चलो। जय श्री महाकाल। तो भाई ये है हमारी पहली जगह, इसको कहते हैं सांदीपनी आश्रम। यहाँ पे बलराम जी, सुदामा जी और कृष्ण जी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। और इसके अंदर ही जो हमारी 84 महादेव की यात्रा है उज्जैन में, जो भी है 84 महादेव, तो उसमें से एक महादेव जी की मूर्ति यहाँ पे, तो हम उनके भी दर्शन करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं। तो भाइयों ये है कुंडेश्वर महादेव मंदिर और ये हमारे 84 महादेव में से एक है जो 40 क्रम के शिवलिंग है वो यहाँ पे है। यहाँ की कुछ कहानी ऐसी है कि जब कृष्ण जी, सुदामा जी, बलराम जी अपने महल बोल सकते हैं, जो भी उनका स्थान था वहाँ पे थे, तो जो सांदीपनी गुरु जी थे वो आए, तो जब वो आए तो उनको देख के तीनों जन खड़े हो गए, साथ में महाकाल जी खड़े हो गए, सबके सब जो भी वहाँ पे थे सब खड़े हो गए। तो जब उनको खड़ा देख के उनके सम्मान में जब पुष्प वर्षा हो रही थी तो नंदी जी स्वयं खड़े हो गए। तो एक मात्र ऐसी जगह है जहाँ पे नंदी जी अपने खड़े रूप में स्थापित है। तो आप इस चीज को भी जरूर आप यहाँ पे आके इसका अनुभव करें और कहीं पे कचरा ना करें। सांदीपनी आश्रम के अंदर ही गोमती कुंड है। माना जाता है कि जब कृष्ण जी अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे तो वो नोटिस करते थे कि गुरु जी ना सुबह सुबह कहीं पे चले जाते हैं, तो वो गोमती नदी में जाते थे नहाने के लिए और कृष्ण जी को ना शिक्षा प्राप्त करने में देरी होती थी। तो कृष्ण जी ने गोमती माता से विनती की, तो गोमती माता जो यहाँ पे है कुंड के रूप में आके स्थापित हो गई, ताकि जो उनके गुरु जी है वो यहाँ पे स्नान कर ले और शिक्षा प्राप्त करने में उनको विलम्ब ना ना तो हो। यहाँ की। और यहाँ पे हैंड क्राफ्टेड पेंटिंग बनाई गई है, पीछे पूरा का पूरा आर्ट गैलरी है जहाँ पे दिखाया गया है कि कृष्ण जी ने अपनी शिक्षा कैसे प्राप्त की और गीता का उपदेश जो कृष्ण द्वारा दिया गया है, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। सो जो श्री कृष्ण ने अपनी 64 जो कलाएं सीखी हैं यहाँ से, श्री कृष्ण जी हैं, सुदामा जी और बलराम जी है, जिन्होंने 64 अपनी जो कलाएं सीखी हैं वो सारी कलाएं ना यहाँ पे चित्र के द्वारा बनाई गई है और ये सारी चीजें हैंड पेंटेड है। और इनके बारे में जो भी आपको जानना होना तो यहाँ पे लिखा होता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। संस्कृत में, हिंदी, इंग्लिश सारे लैंग्वेजेस में लिखी हुई है, तो आप इनको पढ़ के इस चीज़ के बारे में जान सकते हो। और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा, मतलब कैसे बनाया गया इसको आप देख रहे हो, हर एक चीज़ ना मतलब बहुत डिटेलिंग में काम किया गया है इसके ऊपर। सो मैं पूरी गैलरी तो आपको दिखाऊंगा नहीं, ऐसे आप यहाँ पे आके इसको भी चेक कर सकते हो। सो गाइस, कान्हा जी ने 64 कलाएं के साथ 14 विद्याएं भी सीखी थी
सो ये वो जगह है, इसके अंदर एक छोटा सा मतलब गैलरी, आर्ट गैलरी जैसा बनाया गया है जहाँ पे वॉल्स पे पेंटिंग्स है बहुत सारी। इस चीज़ को आप बिल्कुल मिस मत करना। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना तो मैंने ये चीज़ मिस कर दी थी। सो ये कुछ ऐसा है, अंदर से वॉल पे पूरी 14 कलाएं विद्याएं दिखाई गई है। तो भाइयों कुछ ऐसा ही था शांतिपनी आश्रम। अब यहाँ से जा रहे हैं हम और जाएंगे अपनी दूसरी जगह पे। ये है मेरी मम्मी और ये है जूली शक्या। क्या नाम है आपका? जूली शक्या। क्या बोले भाई? अब क्या बोले? सो बस इसी के साथ ये ब्लॉग को मतलब शांतिपनी के ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं और सेकंड वाली चीजों को स्टार्ट करते हैं। जाते हैं दूसरी जगह पे और दिखाते हैं आपको वहाँ की क्या मान्यता है, वहाँ की सारी डिटेल्स आपको देते हैं। और जुड़े रहो भाई। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बस पानी पियो भाई, बहुत गर्मी है। तो भाइयों हमारी दूसरी जगह है मंगलनाथ मंदिर। अभी हम आ गए मंगलनाथ मंदिर और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक चीज़ बताता हूँ कि आप जब भी यहाँ पे आए तो आप प्लीज़ प्रसाद मतलब चढ़ाइएगा, क्योंकि लास्ट टाइम का मेरा एक बहुत गंदा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ चढ़ाया नहीं और फिर बाद में मतलब मेरे को ऐसा। सो भाइयों ये है हमारा अगला स्थान जो कि है मंगलनाथ मंदिर। और मंगल जी को नवग्रह का सेनापति माना जाता है। और यहाँ पे मतलब ऐसा लोग मुझे बता रहे थे कि जब युद्ध हो रहा था तो महादेव जी का ना पसीना गिर गया था और उससे कुछ तो मतलब कोई राक्षस आ गया था तो उसको भगवान ने शांत करके यहाँ पे स्थापित किया था। और मंगल भगवान की पूजा खास करके इसलिए की जाती है क्योंकि जब आपके कुछ कामकाज अटक जाते हैं, दुविधा आती है आपके कामकाज में, आपकी निजी व्यक्तित्व वाले जिंदगी में, आपके पर्सनल लाइफ में जब चीज़ें अटकती है तो यहाँ पे उनको शांत करने के लिए ना यहाँ पे पूजा कराई जाती है। तो अभी हमने कुछ प्रसाद लिया है और जब आप प्रसाद लेते तो आप किसी भी पंडित जी के चक्कर में मत पड़िएगा जब तक आपको कुछ स्पेशल आरती या वैसा कुछ कराना ना हो, वरना आप आके डायरेक्टली फूल और एक नग होता है उसको शिवलिंग के ऊपर डायरेक्ट चढ़ा के अपने उनको शांत कर सकते हैं। भाई गोपियाँ परेशान कर रही है यार यहाँ पे, माफ़ करना यार बहुत अटक रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना यार ऐसे घूर रहे कि मतलब मैं जैसे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कोई पाप कर रहा हूँ यहाँ पे। सो जो छोटी मोटी डिटेल्स है ना वो मैं डाल दूंगा इसमें। बस ये मंगलनाथ मंदिर एक दो चीज़ है, मंगलनाथ मंदिर जब भी आओ प्रसाद चढ़ाना, आप पे मंगल भारी है तो पूजा करवा लेना, पंडितों के फालतू चोचले में मत पड़ना, ठीक है। बाहर आपको मंदिर के बारे में कुछ नहीं पता तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको मंदिरों के बारे में बता देंगे क्या चीज़ें क्या नहीं है। और यहाँ पे खास करके भात पूजा होती है अपने मंगल ग्रह को शांत करने के लिए। और किसी को शादी वादी मतलब किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही होती है ना, दुविधा आ रही होती है, कोई भी आप कामकाज करते हैं तो उसमें ये इनकी पूजा करने से आपको शांति मिलती है। और मैं भी एक मनोकामना कर रहा हूँ, मतलब मन से चाह रहा हूँ कि मेरी जो भी जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मैं खुद का जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरा यूट्यूब चल जाए, ये सारी चीज़ें मैं लेके जा रहा हूँ महादेव के पास, मेरी दूर हो जाए। और अगर मेरी दूर हो जाए, मेरा चैनल चल गया तो आप भी आ जाना यहाँ पे, आपकी भी दूर हो जाएगी। तो चलते हैं भाई। यहाँ पे ना विशेष रूप से भात पूजन होती है महादेव की, जो मंगलनाथ के रूप में यहाँ पे हैं स्थापित हैं। और यहाँ पे संकट मोचन हनुमान जी की भी मूर्ति है। और यहाँ पे माता जी है, जो मंगलनाथ जी की माता है ना, पृथ्वी माता, उनकी भी मूर्ति यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये है मंगल ग्रह की माता, पृथ्वी माता कहा जाता है इनको, इन्होंने ही मंगल ग्रह को जना है। और यहाँ पे होती है भात पूजा, जस्ट ये आप देख रहे हो, इसके अंदर कराई जाती है महादेव की पूजा। यहाँ पे की जाती है मंगल दोष से निवारण की पूजा और ऊपर जाके महादेव को भात से श्रृंगार कराया जाता है। अगर आप ये वो चीज़ें, और यहाँ पे देखो पूजा की विधि और प्राइजेस वगैरह लेके दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने मंगलनाथ जी के दर्शन कर लिए। अब हम जा रहे हैं अपने तीसरे स्थान की ओर और वो मैं वहाँ पे आपको पहुँच के बताऊंगा। तो गाइज फाइनली हम लोग आ गए हैं काल भैरव मंदिर अपने बाबा के दर्शन करने के लिए। और बाबा को खास करके मदिरा चढ़ती है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे मंदिर के आसपास में ही मदिरा मिल जाएगी। पूरे उज्जैन में खास करके यहाँ पे मदिरा मिलती है। और भाई मैं बोलूँगा दोपहर के टाइम अवॉइड करना क्योंकि बहुत धूप होती है, बहुत ज़्यादा हीट होता है, पैर जल रहे लिटरली मेरे। तो बस जा रहे बाबा के दर्शन करते हैं। और उज्जैन में स्थित
काल भैरव जी का मंदिर सिर्फ शराब चढ़ाने के लिए नहीं जाना जाता। ये महाकाल के सेनापति बाबा काल भैरव की शक्ति और रक्षा का केंद्र है। लोग आस्था के मुताबिक महाकाल के दर्शन करने से पहले यहाँ आना जरूरी होता है, तभी यात्रा पूरी होती है। शराब चढ़ाना एक पुरानी तांत्रिक परंपरा है जो बाबा स्वयं ग्रहण करते हैं, जैसे वो हर भक्त की मनोकामना सुन रहे हो। काल भैरव अपने भक्तों के सच्चे रखवाले हैं जो बुराइयों से बचाते हैं और हर मुश्किलों में साथ देते हैं। तो चलो आओ मिलकर उनके दिव्य रूप के दर्शन करते हैं। दोपहर के टाइम में ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है और प्लस इतना क्राउड में इतना ह्यूमिड हो जाता है ना, तो आप ट्राई करो कि आप रात के टाइम पे आओ तो आपको अच्छे से दर्शन भी हो जाएंगे, भीड़ भी कम रहती है और बहुत अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। वहाँ पे आपको रुकने का वक्त मिलेगा, शायद से आप जो मदिरा उनके लिए लेके जा रहे हो वो आप उनको चढ़ता हुआ भी देख सकें। इतने क्राउड में क्या हो जाता है कि जल्दी जल्दी में वो मदिरा उनको चढ़ाते नहीं है, सिर्फ लेके रख लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी, फिर बाद में उनको चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है अगर आप काल भैरव जाने का प्लान कर रहे हो तो भाइयों, ये हमारे उज्जैन यात्रा का चौथा मंदिर है जिसे कहते हैं सीतारमण गणेश मंदिर। इस मंदिर का नाम सीतारमण इसके लिए पड़ा क्योंकि माता सीता और राम जी ने उनको यहाँ पे स्थापित किया। इस मंदिर में स्थापित हुई मूर्ति के अंदर आपको एक मूर्ति में 3 रूप दिखाई देते हैं, इच्छामन, चिंतामन और सिद्धि विनायक। लोग यहाँ पे अपने मन की शांति के लिए और अपने शादी की शुरुआत करने के लिए आते हैं। और इस मंदिर के अंदर जगन्नाथ जी की मूर्ति भी है, एक गौशाला भी है। तो जब भी आप उज्जैन आए इस जगह को तो बिल्कुल मत मिस कीजिएगा और गणेश जी की मूर्ति को बहुत ध्यान से देखिएगा। गणेश मंदिर से बाहर निकलते ही आपको मिल जाता है गढ़ कालिका माता मंदिर, जो कि उज्जैन का एक प्राचीन और पवित्र शक्तिपीठ है, जो तब बना जब मां सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे और भगवान शिव उनका शरीर लेके विश्व में भ्रमण कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर के टुकड़े किए और जहां जहां उनके अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। गढ़ कालिका माता मंदिर वही स्थल है जहां मां सती के ऊपर का होठ गिरा था, इसलिए शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। माँ काली को समर्पित इस मंदिर में कालिदास ने भक्ति करके ज्ञान प्राप्त किया था और आज भी ये मंदिर विद्या, शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। नवरात्रि में यहाँ पे उत्सव मनाया जाता है और भक्तों की यहाँ पे विशेष भीड़ होती है। बस इसी के साथ इसी को अंत करते हैं और चलते हैं हमारे अगले स्थल की ओर। सो भाई, ये है हमारी लास्ट जगह आज के शाम की, जो कि है गोपाल मंदिर। इन्हें द्वारकाधीश मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर सी प्रतिमा है और जब यहाँ पे उत्सव का माहौल होता है तो यहाँ पे एक इवेंट मनाया जाता है, एक उत्सव मनाया जाता है जिसमें महाकाल जी इनसे मिलने आते हैं और पूरे मंदिर को तुलसी और बेल पत्र से सजा दिया जाता है। तो ज़्यादा बड़ी जगह नहीं, थोड़ी सी जगह है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से दिखता कैसा है। इस मंदिर का निर्माण बाईजाबाई ने 19वीं सदी में किया था और यहाँ पे जो हरिहर मिलन का उत्सव होता है वो पूरे उज्जैन का दूसरा सबसे बड़ा उत्सव होता है और इस साल में एक बार मनाया जाता है। इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं और आपको एक बोनस जगह बताता हूँ खाने के लिए। पूरे उज्जैन का सबसे बेस्ट खाना, अनलिमिटेड खाना और मतलब टेस्ट, और क्या बताऊँ मैं भाई। इस शांति बनी है रेस्टोरेंट का नाम, और बाहर से कुछ ये ऐसा दिखता है भाई। और यहाँ पे गौशाला भी है तो आप वहाँ पे भी बैठ सकते हो। बहुत प्यारी सी गौशाला है, कुछ सेवा करनी वो भी कर सकते हो। सो ये एक बोनस प्लेस था। अपने रिक्शे वाले भाई को ज़रूर बोलना कि आपको यहाँ पे घुमाएं। और इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करता हूँ भाई। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। थोड़ा सा प्यार देना इस ब्लॉग पे, बहुत बड़ा ब्लॉग हो गया है, फिर भी प्यार देना। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना और अगला ब्लॉग आने वाला है ओंकारेश्वर का, तो वेट करना।